अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मकसद क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस कॉन्सेप्ट को पहले पीछे रखते हैं। पहले एक प्रैक्टिकली एग्जांपल ले लेते हैं तो ताकि आप लोगों को उससे सही वाज़िया हो जाए कि असल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। तो एग्जांपल लेते हैं एक पहले। फ़र्ज़ करें एक कमरा है, एक रूम है, कमरा है पूरा बना हुआ। उसके अंदर आप किताबें रखते हो, फुल मुकम्मल किताबें रखे ही जा रहे हो। आप आने वाले हर साल की आप किताब उसके अंदर रख देते हो। अब उस कमरे का आपने कोई भी दरवाज़ा नहीं रखा, मुकम्मल उसे बंद कर दिया। एक विंडो रखी जहाँ से आप किताब अंदर फेंक सके बस। मतलब कि जो भी डाटा आ रहा है आप अंदर सेव किए जा रहे हो, जो भी आ रहा है अंदर सेव किए जा रहे हो। अब उसका मकसद क्या है? अगर हमने डाटा तो सेव कर लिया लेकिन हमें हासिल नहीं हो रहा, रीज़न हम कैसे वहाँ से निकालेंगे, वो तो हमें मसला बन रहा है। हम क्या करेंगे, एक दरवाज़ा बनाएंगे, उस दरवाज़े को खोलेंगे जब, तो अपना डाटा जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी निकाल सकेंगे। अब वो दरवाज़ा जो था, वो जो डोर था, एक फैसिलिटी बन गई, एक सहूलत बन गई। किस चीज़ के लिए? कि जितना भी हमने उस कमरे के अंदर किताबों का, यानी कि किताबें जितनी भी थी रखी हुई थी, जो डाटा पड़ा हुआ था कमरे के अंदर, वो हम निकाल सकते हैं। किसकी मदद से? उस दरवाज़े की मदद से। उसके थ्रू जो है हम उस दरवाज़े के ज़रिए हम बाहर निकाल रहे हैं। अगर वो दरवाज़ा ना होता तो वो डाटा अंदर का अंदर ही रहना था, हम हासिल भी नहीं कर सकते थे। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल डेटाबेस में देखते हैं। डेटाबेस क्या है? बिल्कुल इसी तरह है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, बिल्कुल एक दरवाज़े की तरह है। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, ये दरवाज़ा है और डेटाबेस जो है वो कमरा है। समझे कि नहीं? अब डेटाबेस में देखते हैं डेटाबेस बनाया क्यों जाता है। डेटाबेस बनाया जाता है ताकि हम अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकें। जो आने वाला डाटा है हमारा, जो भी हमारा डाटा है उसमें सेव कर सकें, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करने के लिए, फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए। तो अब उस डेटाबेस को, जिसको हमने बनाया ताकि हम अपना डाटा उसके अंदर सेव कर सकें, जब हमने अपना डाटा सेव किया, काफ़ी ज़्यादा डाटा सेव किया, अब उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की भी तो ज़रूरत है कि नहीं? है ना? अरे वो जो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वही तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये एक सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर का मजमूआ है जो कि डेटाबेस को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझे नहीं मेरी बात को? फिर से रिपीट कर दूं। जिस तरह एक कमरे के अंदर किताबें पड़ी हुई हैं और उस दरवाज़े की मदद से हम अब किताबें बाहर निकाल रहे हैं, दरवाज़ा जब बनाया। अब अगर दरवाज़ा ना होता तो कमरा बंद का बंद, उसको कंट्रोल करने वाला, मैनेज करने वाला कोई नहीं है, उससे डाटा बाहर निकालने वाला कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो हमने जब दरवाज़ा लगाया तो उस दरवाज़े की मदद से हम बाहर जो डाटा निकाल रहे हैं, वो जो दरवाज़ा वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और जो कमरा है वो डेटाबेस है। समझे? बिल्कुल इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है प्रोग्राम का मजमूआ है जो कि डेटाबेस के अंदर डाटा को बरकरार रखने के लिए, क्रिएट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड एक्सेस डेटाबेस इन कन्वीनिएंट एंड एफिशिएंट मैनर। डेटाबेस को हासिल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। Database management system is an improvement over the traditional file management system. Database management system जो है
ये जो हमारे ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया इसने। मतलब कि हमारा जो फाइल सिस्टम का निज़ाम था ना, वो इम्प्रूव हो गया, बेहतर हो गया उससे। फाइल सिस्टम में इतना हमारा जो डाटा जो है लॉस भी हो सकता था, या हम भूल जाते थे कि किस किस्म का डाटा है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने इस चीज़ को इम्प्रूव कर दिया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर टू कंट्रोल द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है सारे के सारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए। अब डायग्राम देखते हैं, फिर आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगी इसकी। ये रही हमारी डायग्राम। सबसे पहले देखें डेटाबेस है, उसके आगे हमने एक सॉफ्टवेयर लगा दिया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लगा दिया। अब ये जो ऐप है, यूज़र है, ऐप है, ये इन ऐप्स की मदद से हम जो है ना डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। ऐप की मदद से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस करेंगे, इसकी मदद DBMS की मदद से हम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस अमल में आता है। तो ये है असल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इसका मकसद क्या था, क्या पर्पस था, क्यों इसे बनाया गया, अब उसकी बात करते हैं ज़रा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, मकसद जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो ये है शेयरबिलिटी। शेयरबिलिटी क्या होगा, इसको हटा के ना एक एग्जांपल पहले बता दूं, फिर आपको समझ में आएगा। एग्जांपल क्या है कि फ़र्ज़ करें एक मेडिकल स्टोर में आप गए कुछ मेडिसिन लेने के लिए। आपने देखा होगा उस मेडिकल स्टोर के अंदर 5 या 6 कंप्यूटर तो पड़े होते हैं। अब वो जो 5 या 6 कंप्यूटर पड़े होते हैं, वो सारे के सारे आपस में कनेक्ट हुए होते हैं मेन सर्वर कंप्यूटर के साथ। अब जो मेन सर्वर कंप्यूटर है, वहाँ पर ना डेटाबेस को उन्होंने इंस्टॉल किया होता है। डेटाबेस होता है वहाँ पर। क्या होता है, जो 5 कंप्यूटर आगे लगे हुए हैं, वो सारे के सारे जो कुछ भी एंट्री कर रहे हैं, वो सारी किस में जा रही है, डेटाबेस के अंदर। अब पहले कंप्यूटर को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि फ़लाँ प्रोडक्ट, फ़लाँ मेडिसिन ख़त्म हो गई है, या फिर अभी कितनी क्वांटिटी में अभी बाकी है, तो वो पहला जो कंप्यूटर है वो एक्सेस कर सकता है उसे। मतलब कि उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, वो एक्सेस कर रहा है। तो मतलब ये है शेयरबिलिटी, ऑब्जेक्टिव ये है कि डाटा को ना सेंट्रलाइज कर लिया गया, और जब भी किसी को ज़रूरत पड़े डाटा की, तो तब उसे उसी वक्त पहुंचा दिया जाए, शेयर हो जाए, उसके साथ डाटा शेयरिंग हो जाए। समझे हो? अब लफ्ज़ी तौर पे पढ़ते हैं। An ability to share data is fundamental objective of database management system। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये था कि डाटा को शेयर करना। शेयरबिलिटी मीन्स दैट डाटा इज़ शेयर्ड बाय डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे मुख्तलिफ लोगों को डाटा जो है पहुंचाया जाए। मेडिकल स्टोर में जो 5 आदमी होंगे, वो एक ही टाइम पे खड़े हैं, मेडिसिन कस्टमर आ रहे हैं, वो मेडिसिन सेल कर रहे हैं, उनको ये भी पता चल रहा है कि कितनी क्वांटिटी अभी बाकी है और कितनी जो सेल हो गई है। डाटा इज़ स्टोर्ड एट अ सेंट्रल प्लेस यानी कि सेंट्रलाइज एक मेन सर्वर में डाटाबेस जो होता है, वहाँ पर सारे का सारा डाटा जा रहा होता है, वहाँ पर स्टोर कर लिया जाता है और वहाँ से शेयर हो रहा होता है हर एक को डाटा। डिफरेंट यूज़र कैन एक्सेस दिस डाटा फ्राम डिफरेंट लोकेशन। मुख्तलिफ यूज़र मुख्तलिफ लोकेशन से इस डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। इट रिड्यूसेस स्टोरेज कास्ट एंड प्रोवाइड डाटा कंसिस्टेंसी। ये स्टोरेज की कास्ट को कम कर देता है और डाटा को कंसिस्टेंट बना देता है। मतलब ये कि स्टोरेज जो हो रही है वो मेन सर्वर में ही हो रही है, बाकी कंप्यूटर्स तो ऐसे ही उसके साथ कनेक्ट है। जितना भी डाटा जा रहा है वो मेन सर्वर में जा रहा है, मेन कंप्यूटर में जा रहा है, जिसके साथ बाकी का कनेक्ट है। समझो? अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी क्या है? हम कभी भी किसी दुकान में जाते हैं, कुछ चीज़ें मतलब फ़र्ज़ करें हम शुगर लेने गए या चीनी लेने गए, तो हम कहते हैं क्या आपके पास शुगर अवेलेबल है, आपके पास मौजूद है? अगर वो कहेगा है, तो उसने फ़ौरी तौर पे हमें देनी है, हमने लेनी है। मतलब कि जब हमें ज़रूरत पड़ी उसी वक्त हमें मिल गई। तो अवेलेबिलिटी डेटाबेस में भी यही है।
कि मतलब कि जब हमने डाटा जो हमने इसके अंदर सेव किया था, जब हमें फ्यूचर में कभी उसकी ज़रूरत पड़ गई उसी वक्त हमें मिल जाए। तो ये दूसरा पर्पज़ है इसका कि फ्यूचर में जब हमें डाटा की कभी भी ज़रूरत पड़े हम आसानी से उस डाटा को हासिल कर सके। दैट इज़ द सेकंड पर्पज़ ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग ओवर हियर। हम पढ़ने जा रहे हैं कि अवेलेबिलिटी मीन्स दैट द यूजर्स मस्ट बी एबल टू एक्सेस डाटा एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इजीली। जो यूज़र है वो आसानी से डाटा को डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस कर सके। द डाटा शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। डाटा जो है हर वक्त उसके लिए अवेलेबल हो जब भी उसे कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़े। तो दैट इज़ कॉल्ड द सेकंड पर्पज़ ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया डाटाबेस के बारे में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।